केदारनाथ भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, जिनके दर्शन करना हर एक भक्त का सपना है। लाखों भक्त हर साल बाबा केदारनाथ धाम के लिए दर्शन को जाते, लेकिन सही जानकारी न होने के कारण बाबा केदारनाथ की यात्रा भक्तों को कठिनाई भरी लगती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे केदारनाथ यात्रा पे जाने का सबसे सही तरीका, कैसे आपको केदारनाथ की यात्रा पे जाना है, केदारनाथ में रुकने की क्या व्यवस्था है, केदारनाथ यात्रा में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कम खर्च में आप कैसे केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। इस बार केदारनाथ की यात्रा में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, बिना रजिस्ट्रेशन आप केदारनाथ की यात्रा पे नहीं जा सकते। तो कैसे होगा आपका रजिस्ट्रेशन, और अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर की टिकट आपको कहां से मिलेगी, कैसे आप हेलीकॉप्टर से बाबा केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं, और सबसे जरूरी आपको केदारनाथ की यात्रा कब करनी चाहिए, कौन सा समय सही रहेगा आपकी यात्रा के लिए, और कितने दिन की यात्रा आपको प्लान करनी चाहिए अगर आप बाबा केदारनाथ धाम जा रहे हैं। तो इस बार केदारनाथ की यात्रा में बहुत भीड़, बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आपको कहाँ रुकना है और कैसे दर्शन करना है कि आपको बाबा केदारनाथ के दर्शन भी हो जाए और आपका पैसा भी कम खर्च हो। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप केदारनाथ की यात्रा पे जाना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है तो कमेंट में सवाल करिएगा, उसका जवाब आपको तुरंत ही दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सभी भक्त कमेंट में जय बाबा केदारनाथ के जयकारे जरूर लगा देंगे। केदारनाथ की यात्रा की शुरुआत होती मुख्य रूप से हरिद्वार और ऋषिकेश से। हरिद्वार ऋषिकेश आप रेल मार्ग और परिवहन मार्ग से बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो आपको देहरादून आना होगा। देहरादून आने के बाद अपनी केदारनाथ की यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। केदारनाथ जाने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होता है सोनप्रयाग, जो कि हरिद्वार से 240 किलोमीटर, ऋषिकेश से 210 किलोमीटर और देहरादून से 245 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। अगर आपके शहर से बाई ट्रेन हरिद्वार के लिए टिकट अवेलेबल हो जाता है तो आप हरिद्वार आ जाइएगा। ऋषिकेश के लिए आपके शहर से ट्रेन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है तो आप ऋषिकेश आ जाइए। दोनों ही जगह से आपको बस की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, जो कि बहुत आसानी से आप बाई बस से हरिद्वार से सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। अगर बस की टाइमिंग की बात करें और चार्जेस की बात करें, अगर आप हरिद्वार आते हैं तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने सुबह 4 बजे से बसें मिलनी शुरू हो जाती हैं और 10 बजे तक आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग की बस की सुविधा उपलब्ध रहती है। सेम कंडीशन अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो ऋषिकेश में भी रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है ऋषिकेश का बस स्टॉप। आपको ऋषिकेश बस स्टॉप पहुंच जाना है, जहां से ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए बसें चलती हैं। अगर बस की टिकट की बात करें तो अगर आप गवर्नमेंट बस से जाते हैं हरिद्वार से आप या फिर ऋषिकेश से आप सोनप्रयाग के लिए, तो इसके लिए आपको 500 रुपए से लेकर 700 रुपए के बीच का चार्ज देना होगा। और अगर आप बस का टिकट ऑनलाइन लेना चाहते हो तो फिर आप ऑनलाइन बस की टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 200 रुपए से लेकर 300 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब 1000 रुपए के आसपास आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग की टिकट होने वाली है। लेकिन इसमें आपका बेनिफिट ये रहेगा, आपको कंफर्म सीट मिल जाएगी, आपको सीट के लिए दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार केदारनाथ यात्रा में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। जब आप हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचते हैं तो बस में बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है और आपको मनचाही सीट नहीं मिलती, और कई लोगों को तो मोशन थिकनेस होता है तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जो हरिद्वार से सोनप्रयाग का सफर है वो 8 से 10 घंटे का होता है। तो अगर आप चाहें तो पहले से ऑनलाइन अपने बस की टिकट भी बुक कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इस बार केदारनाथ यात्रा पे, चारों धाम यात्रा पे जो भी भक्त जाना चाहता है उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कैसे होगा रजिस्ट्रेशन, इसके लिए आप ऑनलाइन इस वेबसाइट पे जाके अपना यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा इस नंबर पर आप व्हाट्सएप से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप यात्रा लिखकर टाइप करें, जैसे ही आप मैसेज सेंड करेंगे आपको रिप्लाई आएगी और आप अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचकर अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो ऋषिकेश में बस स्टॉप के बगल में ही यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर बना हुआ है, जहां बहुत आसानी से आप अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा हरिद्वार में भी यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर बना हुआ है रेलवे स्टेशन के पास, तो आप हरिद्वार पहुंचने के बाद भी अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं हरिद्वार से सोनप्रयाग। अगर आप बाई बस जा रहे हैं तो आप 8 से 10 घंटे में हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे, और अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके जाना चाहते हैं हरिद्वार से सोनप्रयाग तो इसके लिए आपको हरिद्वार ऋषिकेश से टैक्सी की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, लेकिन आपको ड्रॉपिंग की सुविधा बहुत कम उपलब्ध होगी। ये 3 दिन का प्लान देते हैं, 3 दिन में आपको केदारनाथ की यात्रा करा देते हैं। और अगर आप 5 सीटर कार लेके जाते हैं तो इसके लिए आपको 13,000 रुपए से लेकर 17,000 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि उस समय चारों धाम यात्रा पे, केदारनाथ यात्रा पे कितनी ज्यादा भीड़ है। अगर भीड़ कम होगी तो आपको 5 सीटर कार 12,000 रुपए में भी उपलब्ध हो जाएगी। अगर भीड़ बहुत ज्यादा है तो इसके लिए आपको 17-18,000 रुपए भी देने पड़ सकते हैं, जिनमें ये 3 दिन में केदारनाथ की यात्रा कराते हैं। तो दोस्तों लगे हाथ बात कर लेते हैं, अगर आप बाई बस अपनी केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो आपको कितने दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए। तो हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको केदारनाथ की यात्रा के लिए 5 दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए। पहले दिन आप हरिद्वार से सोनप्रयाग जाएंगे, दूसरे दिन सोनप्रयाग से ऊपर बाबा केदारनाथ मंदिर जाएंगे, तीसरे दिन आप सोनप्रयाग नीचे आएंगे और चौथे दिन फिर आप हरिद्वार आ जाएंगे। एक दिन आपको एक्स्ट्रा लेके चलना है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होता है, कई बार मौसम खराब होता है, केदारनाथ यात्रा में भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो एक दिन में भक्तों के दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो उतनी दूर अगर आप जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप एक दिन एक्स्ट्रा लेके ही चलें। और दोस्तों लगे हाथ बात कर लेते हैं आपको केदारनाथ की यात्रा कब करनी
करनी चाहिए। तो केदारनाथ के कपाट अक्षय तृतीया के आसपास खुल जाते हैं, मतलब अप्रैल से मई में खुलते हैं, और उधर अक्टूबर से नवंबर में दीपावली के आसपास बंद हो जाते हैं। मतलब 6 महीने ही बाबा केदारनाथ के कपाट खुले होते हैं। इसी समय लाखों भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। जैसे ही बाबा केदारनाथ के कपाट खुलते हैं तो इस समय आपको यात्रा पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा भीड़ होती है। आपको केदारनाथ की यात्रा करनी चाहिए कम से कम कपाट खुलने से 1 महीने बाद आप अपनी यात्रा करें। और जुलाई अगस्त में आपको अपनी यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय बरसात का सीजन होता है, बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होती है, बरसात होता है, कई बार रास्ते बंद हो जाते हैं, तो आप हरिद्वार ऋषिकेश में फंस जाते हैं या फिर केदारनाथ में भी फंस जाते हैं। तो आपको जुलाई अगस्त में अपनी यात्रा नहीं करनी चाहिए, या फिर आप अपनी यात्रा सितंबर अक्टूबर में प्लान कर सकते हैं। सितंबर अक्टूबर में कम भीड़ होती है और कम खर्च में आपकी यात्रा भी हो जाती है। तो दोस्तों अभी हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए निकल चुके हैं। सफर करीब 8 से 10 घंटे का होता है। 8 से 10 घंटे में आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। और अगर आप अपनी कार बाइक लेके आना चाहते हैं तो सोनप्रयाग तक आप अपनी कार बाइक लेके आ सकते हैं। सोनप्रयाग में ही बहुत बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग बनी हुई है, जिसमें आप अपनी कार बाइक पार्क कर सकते हैं। अगर चार्जेस की बात करें तो बाइक के लिए आपको 50 रुपए 12 घंटे के हिसाब से चार्ज देना होता है। अगर आप कार लेके आते हैं तो 100 रुपए आपको हर 12 घंटे के हिसाब से देना पड़ता है। तो आप अपनी कार और बाइक लेके भी सोनप्रयाग तक आ सकते हैं। सोनप्रयाग से आगे आप अपनी बाइक कार लेके नहीं जा सकते। अब यहाँ पर बात आती है कि आपको सोनप्रयाग में रुकने की क्या व्यवस्था मिलने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हाउस देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप नाइट स्टे कर सकते हैं। अगर रेट की बात करें तो कई लोगों ने आपको बताया होगा कि ऑफ सीजन में रेट कम होता है और पीक सीजन में रेट ज्यादा होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं। अगर आप केदारनाथ की यात्रा पे जाते हैं, सोनप्रयाग में आपको बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, तो फिर आपको रूम के चार्जेस बहुत महंगे देखने को मिलने वाले, मतलब 2000 रुपए से लेकर आपको 5000 रुपए तक भी चार्ज देना पड़ सकता है अगर सोनप्रयाग में बहुत ज्यादा भीड़ हो, चाहे वो मई जून का महीना हो, चाहे वो सितंबर अक्टूबर का महीना हो। और अगर सोनप्रयाग में कम भीड़ है, उस समय केदारनाथ की यात्रा में बहुत कम भक्त जा रहे हैं, चाहे वो मई जून का महीना हो फिर सितंबर अक्टूबर का महीना, तो उस समय आपको सोनप्रयाग में रूम की सुविधा जो मिलने वाली वो 800 रुपए से लेकर 1200 रुपए में उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों सोनप्रयाग पहुंचने के बाद अगर आप बहुत कम बजट में नाइट स्टे करना चाहते हैं, सोनप्रयाग में डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, जिनके लिए आपको मात्र 400 रुपए देने पड़ते हैं। चाहे जितनी भी ज्यादा भीड़ हो, आपको डोरमेट्री की सुविधा 400 रुपए से लेकर 500 रुपए उपलब्ध हो जाती है। और भीड़ कम है तो डोरमेट्री आपको 300 रुपए में भी उपलब्ध हो जाती है। यहाँ पे आप अपना सामान भी रख सकते हैं, सामान ही रख लेते हैं और आपको डोरमेट्री में नाइट स्टे करने की सुविधा उपलब्ध करा देते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप सोनप्रयाग पहुंचते हैं, सोनप्रयाग में आपको रूम की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, डोरमेट्री भी फुल मिलती है, तो आपको क्या करना है, तो सोनप्रयाग 700 मीटर पहले जगह पड़ती है सीतापुर, तो आपको आ जाना है सीतापुर। या आप जाते हो, मैं आपको दिख रहा है कि भीड़ बहुत ज्यादा है, तो फिर आप सीतापुर में नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे भी मल्टी लेवल पार्किंग बनी हुई है। अगर अपनी कार से हैं, बाइक से, तो आप अपनी कार बाइक लेके सीतापुर में नाइट स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पे एक अच्छी चीज, यहाँ पे आपको कम बजट में रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। अगर बहुत ज्यादा भीड़ है तब भी आपको यहाँ पे 800 रुपए से लेकर 1500 रुपए में रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो सीतापुर आपके लिए नाइट स्टे करने का बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो यह तो बात होगी आपको सोनप्रयाग में कैसे रुकना है। बात करते हैं सोनप्रयाग से आपको केदारनाथ दर्शन करने कैसे जाना है। इसके लिए आपको दूसरे दिन सुबह सुबह 4 बजे उठ जाना है। समय का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि सुबह सुबह 4 बजे उठ के जब आप लाइन लग जाते हैं तो सोनप्रयाग से आगे 5 किलोमीटर आपको जाना होता है गौरीकुंड। गौरीकुंड वही स्थान है जहाँ से बाबा केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए टैक्सी चलती है, जिसके लिए आपको 50 रुपए का चार्ज देना होगा। आप अपनी पर्सनल कार बाइक लेके सोनप्रयाग से गौरीकुंड नहीं जा सकते। तो ये जो टैक्सी चलती है इसके लिए आपको बहुत ज्यादा भीड़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भीड़ बहुत होती, तो इसमें लाइन बहुत ज्यादा लंबी लग जाती, कई बार 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती, तो 2.5 से 3 घंटे बर्बाद हो जाते हैं आपकी इसी लाइन। अगर भीड़ कम है तो फिर आपको आधे से 1 घंटे में ही टैक्सी की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जितनी जल्दी सुबह उठ के लाइन में लग जाएंगे उतनी जल्दी आप प्रयाग से गौरीकुंड पहुंचेंगे, और जितनी जल्दी आप गौरीकुंड पहुंचेंगे तो गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर भी आप उतनी ही जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि केदारनाथ मंदिर तक जाने के लिए गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है अगर आप पैदल यात्रा करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग भी सोनप्रयाग से चल रहे हैं गौरीकुंड, यही टैक्सी मिलती है, टैक्सी में अभी हम लोग बैठ चुके हैं और चलते हैं सोनप्रयाग से गौरीकुंड। अभी हम लोग पहुंच गए हैं गौरीकुंड। यह गौरीकुंड का एरिया, यहीं से बाबा केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा की शुरुआत हुई। यहीं पे गौरी माता का मंदिर बना हो, यहाँ पे जाके भी आपको दर्शन कर लेने। और अगर आप स्नान करना चाहते हो तो यहीं पे गर्म जल कुंड बना हो, जिसे गौरी कुंड के नाम से जाना, तो आप यहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं। यहाँ से बहुत से लोग घोड़े खच्चर पालकी से भी केदारनाथ मंदिर तक जाते हैं। अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो आप घोड़े खच्चर पालकी की सुविधा भी ले सकते हैं। अगर घोड़े खच्चर की बात करें तो आपको गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक ले जाने के लिए आपको 2900 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा इस साल, अगर आप 2023 में अपनी केदारनाथ की यात्रा करते हैं। और अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 12,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा, अगर आप पालकी से बाबा केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो। दोस्तों बहुत से भक्त सवाल करते हैं जो एक्स्ट्रा सामान लेके जाते हैं उसको कहाँ रखना है। तो सोनप्रयाग में भी आप अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। यहाँ पे क्लॉक रूम की सुविधा उपलब्ध है, 50 रुपए पर बैग के हिसाब से लिया जाता है और 48 घंटे के लिए आप क्लॉक रूम में अपना सामान रख सकते हैं। और अगर आप गौरीकुंड तक सामान लेके आ गए हैं तो गौरीकुंड में भी बहुत सारे क्लॉक रूम बने हुए, यहाँ पे भी आप अपना एक्स्ट्रा सामान रख
सकते हैं। उसके बाद जो सामान जरूरी वही आपको लेके केदारनाथ मंदिर तक जाना है। मैं आपको यहाँ पे 3-4 सामान बता दूं जो आपको लेके जरूर जाना है। आपके साथ रेनकोट होना बहुत जरूरी है। अगर छाता कैरी कर सकते हो छाता ले ले, और एक टार्च भी आप अपने साथ हमेशा रखें। इसके अलावा उलन कपड़े, ग्लव, टोपी, मफलर, ये सारी चीजें लेके ही आप केदारनाथ मंदिर की ट्रैकिंग, क्योंकि मौसम अचानक से खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है, तो ये सारी चीजें आपके पास हमेशा होनी चाहिए। जितना भी मौसम आपको दिख रहा हो कि आज साफ है, आज कोई भी बरसात के चांसेस नहीं, लेकिन फिर भी आपको सारा सामान लेके ही बाबा केदारनाथ की ट्रैकिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों अभी हम लोग अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। जब हम पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं तो रास्ते भर आपको छोटे छोटे होटल देखने को मिल जाएंगे, जगह जगह आपको वॉशरूम की सुविधा मिल जाएगी, और अब कई जगह टीन शेड का भी निर्माण कर दिया गया है, तो आप जहाँ पे रेस्ट कर सकते। बरसात होने लगती है तो भी ये टीन शेड आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। और कई जगह रास्ते में आपको नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी पूरी ट्रैकिंग में, तो कई जगह आपको वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। और इस बार केदारनाथ यात्रा में एक अच्छी चीज देखने को मिलेगा, आपकी सांस फूल रही है, आपको लगता है आपके शरीर का ऑक्सीजन लेवल कम है, तो 3 से 4 जगह आप इस बार अपने ऑक्सीजन लेवल भी चेक कर सकते हैं। कई जगह डॉक्टर की टीम बैठी हुई है, मेडिकल कैंप भी आपको रास्ते में मिलते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कोई भी दिक्कत लगती है, तो आप इन मेडिकल कैंप में अपने लिए दवा भी ले सकते हैं और अपना चेकअप भी करा सकते हैं। और मैं बात करूं, अगर आप सुबह सुबह निकलते हैं सोनप्रयाग से और 6 बजे तक गौरीकुंड आ जाते हैं, तो आप 4 से 5 बजे तक बहुत आसानी से केदारनाथ मंदिर तक आ जाते हैं। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं बेस कैंप। बेस कैंप वही स्थान है जहाँ पे केदारनाथ आने वाले सभी भक्तों को रुकने की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे कौन सी सुविधा आपको मिलने वाली है? यहाँ पे मोस्टली आपको टेंट की सुविधा ही उपलब्ध होती है। इन टेंट में आपको 400 रुपए से लेकर 800 रुपए में सुविधा उपलब्ध हो जाती है। डिपेंड वही करता है कि इस समय केदारनाथ की यात्रा पे भीड़ कितनी। अगर बहुत ज्यादा भीड़ है तो टेंट में आपको 500 रुपए से लेकर 800 रुपए देने पड़ेंगे। अगर भीड़ कम है तो आप 300 रुपए से लेकर 400 रुपए में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे GMVN गढ़वाल मंडल निगम लिमिटेड के भी कुछ गेस्ट हाउस बने हुए, कुछ हट्स बने हुए हैं जिनमें आप नाइट स्टे कर सकते हैं, लेकिन इनकी बुकिंग ऑनलाइन पहले से ही फुल हो जाती है। आप अगर सोचते हैं कि वहां जाके हम GMVN में बुकिंग कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, तो आप पहले से अपनी बुकिंग करा लें। बुकिंग कराने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा। इस वेबसाइट पे जाके आप अपनी GMVN की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों केदारनाथ मंदिर पहुंचने के बाद भी वहां पे बहुत सारे होटल, आश्रम, गेस्ट हाउस बने हुए हैं, तो मंदिर के पास पहुंच के अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं तो आप वहां पे भी नाइट स्टे कर सकते हैं। अगर बात करूं तो यहाँ पे अगर आप जाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ है तो आपको 4000 रुपए से लेकर 5000 में रूम की सुविधा उपलब्ध होने वाली। अगर 5 से 6 लोग 7 लोग हैं तो फिर वहां पे अब एक सुविधा उपलब्ध कर देते हैं कि 1000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से आपको कमरा उपलब्ध हो जाता है। और भीड़ बहुत जाता है तो ये चार्जेस 1500 रुपए पर पर्सन के हिसाब से भी हो जाता है। और अगर भीड़ बहुत ज्यादा कम है तो फिर 800 रुपए से लेकर 1200 रुपए में भी रूम की सुविधा आपको उपलब्ध हो जाती है। जितने भी यूट्यूबर आपको बताते हैं कि ऑफ सीजन में ये रेट होगा, पीक सीजन में ये रेट होगा, तो ये ऑफ सीजन और पीक सीजन से कोई भी मतलब नहीं है। वहां पे अगर भीड़ बहुत ज्यादा आपको मिल रही है, केदारनाथ में बहुत ज्यादा भीड़ है, तो आपको महंगाई देखने को मिलेगी। और अगर केदारनाथ यात्रा में भीड़ कम है, बहुत कम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो फिर आपको महंगाई देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बेस कैंप। बेस कैंप पहुंचने के बाद कैसे आपको बाबा केदारनाथ मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, उससे पहले जो भक्त हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करना चाहते हैं वो हेलीकॉप्टर से कैसे बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा 3 जगह से उपलब्ध कराई जाती है। सबसे पहला है गुप्तकाशी, दूसरा है फाटा, तीसरा है सिरसी। 3 जगह से हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। 3 जगह से आप बाबा केदारनाथ की यात्रा बाय हेलीकॉप्टर कर सकते हैं, लेकिन इस बार आप ऑफलाइन तरीके से टिकट नहीं ले सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन टिकट ही लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आप इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन तरीके से अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट ले सकते हैं। अगर चार्जेस की बात करें तो गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर से अगर आप जा रहे हैं तो इसके लिए आपको 7740 रुपए देना होगा। और अगर आप फाटा से अपनी बुकिंग करते हैं तो इसके लिए आपको 5500 रुपए देना होगा। और अगर आप सिरसी से जा रहे हैं तो इसके लिए भी आपको 5500 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। और ये चार्ज होता है ये आने और जाने का होता है। और अगर आप सिर्फ एक साइड की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप एक साइड की बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए इसका जस्ट हाफ आपको पेमेंट देना होगा। तो दोस्तों हम लोग केदारनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बात आती है आपको दर्शन कैसे करने। तो जब आप शाम के समय केदारनाथ मंदिर पहुंचते तो शाम के समय आरती होती, तो आपको आरती में सम्मिलित हो जाना है। बहुत ही भव्य नजारा होता है जिसमें बाबा केदारनाथ धाम में केदारनाथ की आरती होती। जितने भी भक्त होते हैं इस आरती में सम्मिलित होते हैं। आराम से आप आरती में सम्मिलित होइए और वापस आ जाइए जहां आपने रूम लिया हो। और दूसरे दिन आपको सुबह सुबह 4 बजे उठ के लाइन में लग जाना है बाबा केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। अगर भीड़ बहुत ज्यादा है तो आपको दर्शन करने में 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। और अगर भीड़ कम है तो आपको आधे से 1 घंटे में बाबा केदारनाथ मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। दर्शन करने के बाद आपको मंदिर के पीछे जाना है। यहाँ पे भीमशिला बनी हुई है। जब कहते हैं 2013 में आपदा आई थी, भीमशिला की वजह से ही बाबा केदारनाथ मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, तो भीमशिला के भी दर्शन कर लेने हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं 1 किलोमीटर ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करने। तो पैदल आप भैरव बाबा के दर्शन करें। दर्शन करने के बाद आप वापस सोनप्रयाग आ जाइए। और दोस्तों सोनप्रयाग वापस आने के बाद अगर आप अपनी यात्रा बस से कर रहे हैं तो
तो नेक्स्ट डे की बस की टिकट आपको उसी दिन शाम को ले लेनी, ताकि सुबह सुबह आपको बस की टिकट की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब आखिर में बात आती केदारनाथ यात्रा में आपका कितना खर्च आने वाला है, तो यहाँ पे मैं फिर बता दूं, बहुत से लोग आपसे कहते हैं 2500 में बाबा केदारनाथ की यात्रा हो जाएगी, 3000 में हो जाएगी। तो भाई ऐसा नहीं है, केदारनाथ काफी ऊंचाई पे है, तो केदारनाथ में आपको थोड़ी सी महंगाई देखने को मिलती है, और खाने के जो रेट होते हैं 150 रुपए से लेकर 200 रुपए प्लेट सिस्टम आपको देखने को मिलता है। सोनप्रयाग में भी, केदारनाथ मंदिर में भी, तो खाने पे भी आपका खर्च होता है। तो कम से कम आप कितना भी कम बजट लेके चलते हैं, डोरमेट्री में रुकते हैं, 150-200 रुपए में आप खाना खाते हैं, फिर भी आपका खर्च 5000 रुपए से लेकर 6000 रुपए के आसपास आने वाला है हरिद्वार पहुंचने के बाद। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई सवाल है, केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं इस बार, तो आप कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको तुरंत ही दिया जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में, और हमारे चैनल पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव बराबर अपलोड होते रहते। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा केदारनाथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.